राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उस पर जो जमीन घोटाला हुआ है उसके बारे में पूनम पंडित से बात करेंगे कि जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है उसमें किस प्रकार से 2 करोड़ की ज़मीन को एक ही दिन में 18.5 करोड़ की कर दिया गया। 16.5 करोड़ रुपए की सीधी सीधी लूट। और अगर कहा जाए तो एक दोहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पूनम जी, राम नाम की लूट है देश में। देखो ये चीज़ तो सबको अब पता चल रही ना। हम जैसे युवाओं ने क्या करा, हमारे बाबाओं ने हमें समझाया, चाचा ताऊओं ने समझाया, बेटा इस चक्कर में मत आना, ठीक, इन्हें वोट मत देना संगियों को, ठीक। हमने दे दी, हमने इनकी बात नहीं मानी, ठीक है। बात जब इनकी नहीं मानी तो नुकसान हमें उठाना पड़ रहा, क्योंकि देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, ये तो खेती में करके इनका तो समय कट रहा, बढ़िया कट रहा, नहीं कट रहा। अब हम जैसे जो रोड पे चप्पल घिसते फिर रहे हैं, ये हवाई जहाज़ों में घूम रहे, तो इस चीज़ का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये बात सच है बिल्कुल कि राम नाम की उस पर इन्होंने लूट करी है। ऐसी प्रोग्रेस, राहुल भाई आप मेरे बड़े भाई हैं और आपने भी क्या इतनी छलांग शेयर मार्केट में अब से पहले कभी देखी? सिर्फ 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की चीज 18 करोड़ की हो गई। क्या आपने देखी अपनी इस उम्र में? और जितने भी लोग देखने वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, जितने भी आप किसान आंदोलन को, किसानों को समर्थन करते हैं, सभी बताना कि आपने देखी इतनी प्रोग्रेस जितनी इन्होंने करी। और जो अंधभक्त हैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ, आप मेरे बड़े भाई ही होंगे, मेरे से बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सहयोगी भी होंगे मेरे, आप भी बतावें कि क्या आपके चहेते नेताओं से पहले, आपकी चहेती पार्टी से पहले इतनी प्रोग्रेस कभी हुई देश में? सारे सबसे पहले बतावें। और एक अनुरोध करती हूँ माननीय मोदी जी से, बड़ी तकड़ी वाली विनम्र भाषा में, मोदी जी हम तो आपकी फिक्र करते हैं, तनिक फिक्र हमारी भी तुम करो। अगर आपको देश की जनता से थोड़ा भी प्यार है, वो तो है नहीं, सब पता है, थोड़ा भी है, तो अब ये जो मूल मंत्र, जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 मिनट में 18 करोड़ की जो जंप करी है, भैया ये तनक किसान को बता दो। इनकी पार्टी के लोगों से अनुरोध है, ये तनक इन्हें बता दो। पूनम जी, 200 रुपया का तेल हो रहा है अब तक ये आरोप था कि जो बीजेपी के नेता हैं, जो संघीय नेता हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो फायदा उठा रहे हैं, नेता फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट, जो तीर्थ ट्रस्ट है, उसके जो ट्रस्टी हैं, जो पुजारी हैं, ट्रस्टी भी हो, चाहे ये उनसे विश्वास उठ रहा है। हाँ, और चाहे आप जैसे भी हो, चाहे मेरे जैसे भी हो, जिस व्यक्ति ने भगवान राम के नाम पे लूट करी है, लोगों को भ्रमित करा है, भगवान राम के नाम के मंदिर पे पैसे लूट के जो करें, चाहे वो आप भी हैं, चाहे मैं भी हूँ, आप देखें इनके वो दूरदशा होगी, लोग अपना थूक खराब नहीं करेंगे, ये आप सोच लेना। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि राम का भी खौफ नहीं रहा? इनके ना रही किसी भी चीज की, इनका अगर थोड़ी बहुत होती तो देश में जिस दिन से ये आए हैं, जिस नाम पे आए हैं, युवाओं को रोजगार देने के नाम पे, किसानों का भला करने के नाम पे, भगवान राम मंदिर बनाने के नाम पे, और जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी जो सेना में हैं, उनको इंसाफ दिलाने के नाम पे, तो सबसे पहले ये वो काम करते। इन्हें ना डर रह रहा, इनके देखना आप, इनके कितने बुरे दीन दशा हो गया, आप देख रहे हैं इस चीज को। और इतनी कट्टर आत्माओं से कह लग रही, इतनी बुरी दशा होगी इनकी, तुम देखियो। नहीं, आखिर देश जा किधर रहा है? युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, किसानों की सुनी नहीं जा रही है, राम के नाम पर लूट हो रही है। पहले वोटों की लूट, फिर राम मंदिर बनाने की लूट, अब नोटों की लूट, नोटों की लूट, ठीक। तो भाई मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ, आप मेरे काफ़ी अच्छे सहयोगी रहे हैं, इस आंदोलन के सहयोगी रहे हैं, कि आप 2-4 इन नेताओं के इंटरव्यू लेकर आवें और पूछें कैसे हुआ, और देश की जनता को बतावें यू प्रोग्रेस। तो भैया, क्योंकि देश की जनता बड़ी परेशान हो रही, 210, 30 का दिन 40 का आ रहा सरसों का तेल, ठीक है, और दुनिया परेशान है, 5 रुपए की नमक की थैली 20 में आ रही, ठीक। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप देश की जनता को भी बतावें यू प्रोग्रेस, और ये घोटाला जो 16 करोड़ रुपए गायब करे ना, इसे बतावें। देश की जनता जागरूक है, और बात इतनी फैलनी चाहिए, जो इनके कर्म है ना, ये आगे आने चाहिए, बात इतनी फैलनी चाहिए। उन्हें तो डर नहीं है, ना उनको कर्म का डर है, ना उनको धर्म का डर है, ना उनको लोगों का डर है, ना किसानों का डर है, ना युवाओं का डर है, ना संविधान का डर है, लोकतंत्र में उनको कुछ चीज का डर है ही नहीं। जब आदमी पावर में होता है ना, चाहे वो सत्ता की पावर है, इनके पास सत्ता की पावर है, जब और पैसे की पावर में होता है, नशे में होता है, पैसा इनके पास है, देश लूट लिया, देश का पैसा खा गए, तो भाई वो नशा इतना बढ़ जा कि कोई कारगर इलाज नहीं होता, सिर्फ एक इलाज होता है, एकत्रित हो गया, देश को एकत्रित होकर इन्हें हटाना, दूसरों को लाना।
क्या रास्ता है देश को इकट्ठा करने का? देश अभी तो लोग मंदिर के नाम पर लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं ना भाई। ये आलियन के झांसे में देश बदल रहा, देश जाग रहा। अभी भी 2 दिन पहले लोनी इलाके में एक मुस्लिम समाज के बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ करके उसको पीटा गया है और जय श्री राम के नारे लगाए गए। ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे कि युवा समझ रहा है? देश की जनता से अनुरोध है, ये 2022 में इनके पास जीतने के लिए कोई वो नहीं बचा विकल्प वोट लेने के लिए, तो ये ऐसी हरकतें कुछ करेंगे। जिस चाचा के साथ मेरे ऐसा हुआ, चाचा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ, दुख है। और चाहे कुछ भी है, वो एक मान मर्यादा होती है, बड़े अपने उम्र के हिसाब में, या कोई किसी की गलती है तो कानून है उस चीज़ के लिए। तो चाचा आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, बाकी आप इस मुद्दे को ज़्यादा ना उठावें, ये फिर से हिंदू मुस्लिम करके और ये हमारे देश का फिर से नाश कर देंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। चाचा मेरी आपसे अनुरोध है, सभी धर्मों के लोगों से अनुरोध है। आपको लगता है कि देश के अंदर जो जातिवाद की, धर्मवाद की जो राजनीति है वो गलत है? देखिए, जो धर्म की राजनीति है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीति होनी चाहिए हमारे देश का हित कैसे होगा, हमारे देश की जनता सुखी कैसे रहेगी, हमारे देश की शिक्षा कैसी रहेगी, हमारे देश के किसान कैसे अच्छे रहेंगे, हमारे देश के किसानों का सम्मान कैसे रहेगा, ये राजनीति होनी चाहिए। ठीक, इन मुद्दों को लेकर के आप युवाओं के बीच में जाओगे 2022 में विधानसभा चुनाव में? देखिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहती, चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए क्या पूनम पंडित जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं। 1-2 दिन का जो बॉर्डर पे गैप हो जाना, इसी काम में हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि हम अपने देश को है ना, इसे एकत्रित, हमारा देश वो है, एक गुलदस्ता है, सभी को पता, भारत एक गुलदस्ता है, इसमें सभी फूल वास करते हैं। अगर उसमें गुलाब ना हो या उसमें चमेली ना हो तो वो गुलदस्ता पूरा नहीं रहता। तो सभी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सभी धर्मों के लोगों से अपील है कि आप धर्मवाद जातवाद में भटके वोट न देवें, आप देश की शिक्षा के लिए वोट देवें, आप युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए वोट देवें, ताकि उन्हें रोजगार मिले और सम्मान, देश की जनता का सम्मान, देश के किसानों का सम्मान, इस चीज़ पे ध्यान रखें। कितने हॉस्पिटल बने, कितने लोगों की गंगा में लाश तैरी, इस चीज़ को ध्यान में रख के वोट देवें। दूसरी बात, किसानों का ये देश की पहली पार्टी होगी जो इतना बुरा अपमान करा इनकी पार्टी के लोगों ने। आपने गंगा में तैरती हुई लाशों का जिक्र किया। तो कंगना रनौत कह रही है ये तस्वीर तो भारत की है ही नहीं। कह रही भारत की ना है। फिर भैया 4 दिन पीछे जब इतना सोशल मीडिया पे या छोरी इतनी बुद्धि होती थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाती ना भैया, जब ये बात ज़्यादा वायरल होगी पूरे देश में, मीडिया में सब लोग बोलने लगे, बड़े बड़े लोग बोलने लगे, 2-4 हमारे नेशनल चैनल ऐसे हैं सच दिखाने लगे, तो फिर एक बात बताओ, जब हमारे देश की बात नहीं थी तो फिर दूसरे देश की बात थी, तो दूसरे देश के काय को कपड़ा हटाने गए हासू? ये बताओ ना भाई, बात तो हमारे देश में उठ रही है, फिर दूसरे देश के लोग अपने यहाँ कपड़ा क्यों हटाएंगे? अच्छा, चलते एक आखिरी सवाल है। हाँ। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, बन गया राम मंदिर बन गया, धारा कहाँ बन गया? बन गया, परमिशन होगी, पैसा मिल गया, बन ही जाएगा 2 साल में, 4 साल होगा भाई, 2 साल 4 साल में 18 करोड़ का घोटाला होगा, 2 करोड़ से 18 करोड़ पहुंच गया। इतनी देर से यूं ही समझा रहे हैं हम, घोटाला होगा, ये पैसा ये लू आपस में लूटन लग रहे हैं, कहाँ बनन दे रहे हैं ये? अरे जोर लगाओ कि बन जा। अच्छा, हाँ बना लो। जितनी ताकत देश में मंदिर बनाने के लिए लगाई गई, उतनी ताकत अस्पताल में, शिक्षा के लिए लगाई जा। मेरा कहने का मतलब ये पूनम, आप मुखर आवाज है, युवाओं की मुखर आवाज है कि जितनी ताकत मंदिर की, चलो मैं मानता हूँ मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, जो होना था हो गया, अब इससे आगे क्या इस देश को हॉस्पिटल की, शिक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया उस पर काम करने की जरूरत है या नहीं है? देखो, देश को हमेशा से ही, पहले से ही इन लोगों के आने से ही नहीं था। पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखियो, अस्पतालों में इलाज इनके हो रहे हैं और किनके वे हॉस्पिटल हैं, किन सरकारों ने बनाए। दूसरी बात, हमेशा से जब कोई राजनीति होवे, कोई नेता आवे, कोई सत्ता में पार्टी आवे, तो एक विश्वास के ऊपर आवे कि देश में शिक्षा बढ़ेगी, नारियों का सम्मान होएगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है, तो सारे की सारी इन्होंने मट्टी पलीत कर दी भैया। चलते चलते हमारे तमाम देश के मुल्क के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि 2022 में इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक, जो तलवे चाटने वाले हैं आप उन्हें साइड में रखें, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक सीमित है कि वे तलवे चाटते रहे, और कहीं तक सीमित नहीं है। आप लोगों को एक रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, और किसी धर्मवाद में, जातवाद में कोई अगर किसी की आपस में कुछ मतभेद भी हो जाए भाई, तो उसे आपस में बैठ कर निपटाना। इनके लेवल तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो ये इसी मुद्दे को उठा के 2022 में भोले लोगों को फिर से फंसा लेंगे। ये जिस प्रकार बंगाल में किसानों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया, क्या उत्तर प्रदेश में भी किसी पार्टी को चुनेगा किसान? देखिए, किसान है,
क्षेत्र में किसे चुनता है अपने, अब वो मैटर है। बड़े नेताओं से बात हुई इस लेवल पे? देखिए मैं तो किसी नेताओं से बात करी नहीं भाई, क्योंकि अपना तो कुछ वो नहीं ना कि अब चुनाव लड़ो पार्टी में जाओ। अपना तो ये है अच्छे लोगों को चुनो, अच्छे लोगों को सपोर्ट करूंगी, समर्थन करती हूँ और सभी उन युवाओं को बुलाती हूँ जो अच्छे अपने लिए अच्छी सोचते हैं, अपने देश के लिए राजधर्म को दिमाग में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं अपने देश के लिए। अच्छा आइए आप लोग राजनीति में, आप जैसे लोगों की जरूरत है, ना कि तलवे चाटने वालों। चलिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, सबसे पहले हमारी वीडियो